तो आप सबको स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 3 का एपिसोड 20। तो हमने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि मिस सेलेना संघ के अंदर किसी को देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि इसकी पावर की कोई भी लिमिट नहीं है। आगे हमें अंडर स्टेशन के पास ले जाया जाता है और यहाँ हम ये देखते हैं कि चेयरमैन बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और मनी मनी ये कहते हैं कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने माइंड बम को खो दिया है। वैसे वो रिटायर हो गया था इसलिए मुझे उसे अंटल नहीं बोलना चाहिए। उसकी डेथ को नोबल सैक्रिफाइस कहना बहुत ज्यादा दुखित है। मैं ये जानता हूँ कि और भी ग्रेटेस्ट चैलेंज आने वाले हैं, हमें आगे इससे भी ज्यादा डेथ और डैमेज देखने के लिए मिल सकता है। तभी हम ये देखते हैं कि मिस्टर चेयरमैन को एक कॉल आता है। चेयरमैन कॉल उठा के ये पूछते हैं कि क्या हुआ। चेयरमैन को ये पता चलता है कि हाईवे के बीच में एक बी रैंक का गेट अपेयर हुआ है। ये जानने के बाद चेयरमैन मनी मनी कहते हैं कि कोई नॉर्मल स्क्वाड बी रैंक के गेट को संभाल नहीं पाएगी। चेयरमैन एजेंट को ये कहते हैं कि मैं मेजर गिल से बात करके तुम्हें कॉल करूंगा। लेकिन यहाँ चेयरमैन को ये याद आता है कि जो संजीन वू का न्यू ऑफिस है वो उसी साइड आता है। इसके बाद हमें संघ के पास ले जाया जाता है और यहाँ संघ मनी मनी ये कहता है कि ये पक्का है कि उस वूमेन ने कुछ देखा था, लेकिन उसने एग्जैक्टली क्या देखा था? क्या उसने सिस्टम का कोई ग्लिम्स देख लिया था? आखिरकार वो इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों थी? मैंने उनकी आंखों में डर देखा था, तो इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि वो मुझसे फिर से मिलना चाहेंगी। वैसे आज इतना ज्यादा ट्रैफिक क्यों है? और इसी रीजन की वजह से मैं सबवे में जाना पसंद करता हूँ। आगे हम ये देखते हैं कि संघ को चेयरमैन का कॉल आता है। संघ कॉल को उठा लेता है। चेयरमैन कहते हैं कि हेलो, मैं मिस्टर गो बोल रहा हूँ। संघ चेयरमैन को हेलो कहता है और उनसे ये पूछता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। चेयरमैन यहाँ संघ को ये बताते हैं कि रोड के बीच में एक गेट अपेयर हो चुका है। संघ कहता है कि रोड के एकदम बीच में गेट अपेयर हो चुका है। संघ ये जानने के बाद मनी मनी ये कहता है कि इस वजह से इस जगह में ट्रैफिक जाम है। चेयरमैन कहते हैं कि हाँ वो एक बी रैंक गेट है और ये भी कहते हैं कि मिस्टर संघ आप उस गेट को अकेले संभाल लोगे। ये सुनने के बाद संघ चेयरमैन से ये पूछता है कि क्या मैं विदाउट परमिट के गेट के अंदर जा पाऊंगा। चेयरमैन हंसते हुए ये कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि एंट्री परमिट का इंचार्ज कौन है। संघ कहता है कि वो अंडर स्टेशन है। इसके बाद चेयरमैन ये पूछते हैं कि अभी तुम किससे बात कर रहे हो। यहाँ संघ ये समझ जाता है कि चेयरमैन क्या बोलना चाहते हैं और वो स्माइल करते हुए ये कहता है कि अभी मैं अंडर एसोसिएशन के चेयरमैन से बात कर रहा हूँ। चेयरमैन हंसते हुए ये कहते हैं कि तुमने सही कहा और तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें गेट के बाद ले जाया जाता है, जहाँ रिपोर्टर ये बताती है कि इस जगह में अचानक से एक गेट अपेयर हो चुका है एंड इस जगह में पुलिस लोगों को सेफ जगह में जाने के लिए बोल रही होती है। और हम ये देखते हैं कि इस जगह में संघ आ जाता है और गेट की तरफ जाने लगता है। लेकिन यहाँ एक अंडर एसोसिएशन की एक फीमेल एजेंट संघ को ये कहती है कि इसी जगह में रुक जाओ, इस एरिया में आना मना है। लेकिन वो एजेंट संघ को गोल से देखती है और कहती है कि क्या आप इस रैंक अंडर संजीन वू हैं। ये सुनने के बाद यहाँ लोग भी संजीन वू को देखने के लिए अपने कार से बाहर निकलते हैं एंड इस जगह में एक बंदा ये कहता है कि संजीन वू इस गेट को संभालने के लिए आया है। आगे हम ये देखते हैं कि वो फीमेल एजेंट संघ को ये कहती है कि मिस्टर संघ आप इस जगह में क्यों आए हो और भले ही आप एक एस रैंक हंटर हो, लेकिन आप प्रोटोकॉल को इग्नोर नहीं कर सकते। क्या आपके पास इस गेट का एंट्री परमिट है? अगर आपके पास एंट्री परमिट है तब भी मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती एंड आपको वापस जाना होगा और आपके मिनिमम मेंबर को लेके आना होगा। ये सब सुन के संघ बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। इसके बाद संघ मिस्टर चेयरमैन को कॉल कर देता है और यहाँ चेयरमैन को ये बताता है कि सर मैं गेट के पास पहुंच चुका हूँ, लेकिन यहाँ परेशानी आ रही है। इसके बाद संघ उस एजेंट को कॉल में बात करने के लिए बोलता है। ये देख के फीमेल एजेंट थोड़ी सी डर जाती है और पूछती है कि लाइन की दूसरी तरफ कौन है। संघ कहता है कि कोई ऐसा है जिससे तुम आर्ग्यू नहीं कर सकती और यहाँ चेयरमैन उस एजेंट को सब कुछ समझा देते हैं। संघ कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ और ये बोल के गेट के अंदर चले जाता है। संघ के जाते हुए देख के ये एजेंट मनी मनी ये कहती है कि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इसका घुटना मुल जाए। लेकिन इस जगह में अचानक से सारे एजेंट ये देखते हैं कि इस गेट का रंग चेंज हो गया है। ये देख के वो फीमेल एजेंट भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये एक रेड गेट है। और मनी मनी ये कहती है कि ये चीज इसलिए तो नहीं हो रही क्योंकि मैंने ये विश किया था कि इसे चोट लग जाए। आगे हमें संघ दिखाया जाता है जो डंजन के अंदर आ जाता है और कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक रेड गेट के अंदर आ चुका हूँ और जो गेट है वो भी बंद हो चुका है और मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही पुश कर रहा हूँ। यहाँ हम ये देखते हैं कि संघ को अपनी मदर की बात याद आती है, जहाँ उन्हें ये बोला था कि तुम्हें जो खुशी दे वो काम करो और तुम अवेक हो चुके हो, इसलिए तुम्हें रोकने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे एस रैंक होने की वजह से तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचानी है, जैसे कि तुम्हारे फादर करते थे। वो एक अंडर बनने से पहले एक फायर फाइटर थे और मैंने उन्हें लोगों को फायर में से बचाते हुए देखा था, जिसकी वजह से मैं उनसे प्यार करने लगी थी और आखिर में हम दोनों ने शादी कर ली और तुम उनके ब्लड को कैरी करते हो, तो इसलिए मैं इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन तुम अपने आप को ज्यादा पुश मत करना। प्रेजेंट में हम ये देखते हैं कि संघ ये बात से बहुत ज्यादा खुश था और स्माइल करते हुए ये कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिला है कि मदर मेरे अंडर बनने के खिलाफ नहीं है। इसके बाद संघ ये कहता है कि मुझे ये नहीं लगता कि ये रंजन मुझे कुछ ज्यादा ही चैलेंज देगा। आगे हम ये देखते हैं कि जगह में ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और यहाँ संघ भी अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकाल लेता है और संघ ये भी कहता है कि मैं डंजन को एक दिन में क्लियर कर दूंगा। आगे हम ये देखते हैं कि शैडो सोल्जर इन बीच से फाइट
कर रहे होते हैं। एंड इस जगह में शैडो मैज भी उन बीस्ट को मार रहे होते हैं अपने फायर मैजिक से। और यहाँ संग ये कहता है कि जो हंटर है वो हंट करने के लिए पैदा हुए हैं और मैजिक बीस्ट इकलौते इनके दुश्मन नहीं होते हैं। इसके बाद हमें चाइन को दिखाया जाता है जो मेडिटेट कर रही होती है क्योंकि वो अपने सदमे से बाहर आना चाहती है। आगे संग ये कहता है कि हंटरों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि वो दूसरे हंटर के शिकार भी हो सकते हैं। ये सिचुएशन किसी भी वक्त बदल सकती है और इसलिए फर्स्ट रेट हंटर को अपने गार्ड को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि हंट करने के लिए 1000 बीस्ट है लेकिन हंटर को कभी भी हंटिंग रोकनी नहीं चाहिए। आगे हम ये देखते हैं कि सारे शैडो सोल्जर बीस्ट को मार रहे होते हैं। इसके बाद हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेम्स होता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और यहाँ जेम्स ये कहता है कि तुम क्या हो। आगे हम ये देखते हैं कि वो सिलाड होता है और वो ये कहता है कि मैं जिसे ढूंढ रहा था वो इस जगह में फिर से नहीं है। और यहाँ सिलाड ये भी कहता है कि फ्रेगमेंट ऑफ द विलन लाइट तुम बहुत ज्यादा मायावी हो। लेकिन यहाँ सिलाड ये नोटिस करता है कि पीछे से आवाज आ रही होती है और इस जगह में हम ये देखते हैं कि यहाँ योगोमोट आ जाता है और ये किंग है डोमिनिक इंस्पेक्टर का एंड ये मोनार्क है ट्रांसफिगरेंट का। इसके बाद सिलाड ये कहता है कि योगोमोट तुम इस जगह में कर क्या रहे हो। योगोमोट सिलाड को कहता है कि मैं तुम्हें ईजलैंड के बारे में बताने आया हूँ। सिलाड कहता है कि तुम उस छोटे से ईजलैंड की बात करो जहाँ शैडो मोनार्क रहता है और मुझे ये विश्वास है कि तुम उस एरिया के इंचार्ज हो। योगोमोट कहता है कि मुझे ये लगता है कि जो रूलर्स हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं लिगियस को फ्री करने का, वो भी साउथ की थोड़ी सी दूर में और इसलिए मैं उस जगह में जाने वाला हूँ। सिलाड कहता है कि फिर तुमने शैडो मोनार्क के बारे में क्या सोचा है। योगोमोट उसे ये कहता है कि जब तक आर्टिटेक हमारे एग्रीमेंट के साथ है जब तक कोई परेशानी नहीं आने वाली और मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। हमें ये चीज पता चल गई है कि ग्रेट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट कौन सी जगह में है। सिलाड हंसते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये भी कहता है कि मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम इस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए खुद आए हो। योगोमोट कहता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। सिलाड कहता है कि अगर तुम ये मौका मुझे दे रहे हो तो मैं इसे ग्लैडली एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुझे ये लगता है कि ये लोग हमें लालच दे रहे हैं। उसकी जैसा कोई भी फ्रेगमेंट की पावर को विजेस नहीं कर सकता और मैं ये सोच रहा था कि उसने अपने निशान पीछे क्यों छोड़े हैं। ऐसा लगता है कि वो हमारे रास्ते में फिर से आने की कोशिश कर रहा है। आगे हम ये देखते हैं कि इस जगह में कोई चल के आ रहा होता है और हमें यहाँ ये पता चलता है कि ये संघ के फादर होते हैं और यहाँ संघ के फादर ये कहते हैं कि तुम ईजलैंड के किसी छोटे से आइलैंड की बात कर रहे हो क्या, तुम साउथ कोरिया की बात कर रहे हो। सिलाड ये सुनने के बाद ये कहता है कि तुम्हें क्या है। योगोमोट सिलाड को कहता है कि मोनार्क और फॉरेस्ट हमारे पास टाइम नहीं है सिली गेम खेलने का, वो भी इस वीक लिंक से। ये सुनने के बाद सिलाड ये कहता है कि तुम हमें पकड़ने का ट्राई कर सकते हो अगर तुम पकड़ पाए। संघ का फादर अपने डैगर को निकालते हुए कहता है कि तुम इतने भी फास्ट नहीं हो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता और ये बोल के सिलाड के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ सिलाड अपने आइज मैजिक से अटैक को ब्लॉक कर लेता है और इन दोनों की अटैक की पावर की वजह से इस जगह में बहुत बड़ा धमाका होता है और उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें संघ के पास ले जाया जाता है और यहाँ डंजन का बोस संघ के सामने आ जाता है और कहता है कि तुम वो बास्टर्ड जो हमारे लोगों को मारते जा रहा है। और डंजन का बोस ये भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ क्योंकि तुम इतने छोटे होने के बाद भी इस जगह में पहुंच पाए हो और तुम हमारी लैंग्वेज को भी बोलना जानते हो, लेकिन अब तुम इससे आगे नहीं जा पाओगे। इसके बाद डंजन का बोस चिल्लाते हुए ये कहता है कि जो मेरे फॉलोवर्स है वो इसी जगह में छुपे हुए हैं। इसके बाद डंजन का बोस अपने सारे लोगों को बुला लेता है लेकिन यहाँ कोई भी बाल नहीं आता है क्योंकि संघ की शैडो ने उन्हें पहले मार दिया होता है। लेकिन यहाँ डंजन के बोस को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ कोई बाल क्यों नहीं आया। इसके बाद संघ डंजन के बोस को ये कहता है कि तुम बहुत ज्यादा फनी पर्सन हो और यहाँ तुम मुझे मेरी हाइट से जज कर रहे हो। इसके बाद संघ अपनी आर्मी को बुलाता है और इस जगह में संघ की सारी शैडो आर्मी आ जाती है और यहाँ कुछ शैडो आर्मी हमारे वो बीस्ट को भी लेके आ रहे होते हैं। इसके बाद संघ ये कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई भी नहीं बचा है। डंजन का बोस कहता है कि इस जगह में हुआ क्या है। आगे हम ये देखते हैं कि बीरू डंजन के बोस के ऊपर कुछ फेंकता है। डंजन का बोस ये देखता है कि वो उसके लोगों का सर होता है और इस जगह में हम ये देखते हैं कि बीरू एक सर लेके बैठा हुआ होता है एंड इस जगह में हम ये देखते हैं कि संघ की सारी शैडो आर्मी इस जगह में आ जाती है और यहाँ हम ये देखते हैं कि डंजन का बोस संघ के ऊपर चिल्लाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि संघ अटैक करने के लिए बोल देता है। इसके बाद डंजन बोस की आर्मी और संघ की शैडो आर्मी की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ दो मैजिक बीस्ट संघ के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं लेकिन संघ के पीछे से टैंक आ जाता है और उन दोनों बीस्ट को अपने पंजे से मार देता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि डंजन को वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग मूर्ख हो और मुझे रोकने के लिए इतना काफी नहीं है और ये बोल के अटैक करने वाला होता है। लेकिन यहाँ एग्रिस और बीरू आ जाते हैं और यहाँ बीरू डंजन के बॉस के हाथ को काट डालता है और एग्रिस उसकी टांग को काट डालता है जिसकी वजह से डंजन का बॉस अपने घुटनों में आ जाता है एंड इस जगह में टस्क अपनी एबिलिटी हैम ऑफ जायंट का यूज करता है जिससे उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद टस्क अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज करके डंजन के बॉस को जमीन में ही होल्ड करके रखता है। संघ डंजन के बॉस के पास आके ये कहता है कि अब तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे और तुम मुझसे कोऑपरेट करोगे तो ये तुम्हारे लिए कम पेनफुल होगा। लेकिन यहाँ संघ को उसके सवाल का जवाब नहीं मिलता है। आगे हम ये देखते हैं कि संघ डंजन बॉस को मार देता है और यहाँ संघ ये कहता है कि आखिरी में इससे कुछ भी पता नहीं चला, इस बार भी सिस्टम
एकदम बीच में आ गया। इसके बाद संग इन्वेंटरी से कुछ निकालते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे समय आने में इसके बारे में भी पता चल जाएगा। और यहाँ हमें देखते कि संग एक की निकालता है और मनी मनी कहता है कि ये की मुझे रैंडम कर्ज बॉक्स से मिली थी। और संग कहता है कि मैंने सारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है और जो मेरी लेवल है वो 100 हो चुकी है जो आइलैंड की रेट की वजह से। तो इसलिए मैं इस की इन्फॉर्मेशन को जान सकता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। इसके बाद हमें इस की इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। तो ये की कार्टनल टेम्पल की है जो टेम्पल के अंदर जाने के लिए यूज होगी। इसका यूज तभी कर पाएंगे जब दिए गए टाइम का पीरियड खत्म हो जाएगा और इसका जो गेट है वो अपेयर हो जाएगा। और अभी गेट को अपेयर होने में 417 घंटे और 6 मिनट बचे हुए हैं। आगे हम ये देखते कि संग मनी मनी कहता है कि ये जो की है वो कार्टन टेम्पल की है और मैं उस जगह को बोल नहीं सकता। अगर मैंने ट्राई भी किया डबल डंजन को बोलने का तब भी मैं उसे बोल नहीं पाऊंगा। और जो सिस्टम है वो मुझे बुला रहा है उस जगह में जहाँ सब कुछ स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। और ये चीज शुरुआत से ही प्लान थी और उस जगह में मेरा कोई इंतजार कर रहा है वापिस आने का, तो उस जगह में वेट करना क्योंकि मैं उस जगह में जल्दी ही आने वाला हूँ। और इस जगह में हमें कार्टन टेम्पल का वो स्टेचू दिखाया जाता है जो स्माइल कर रहा होता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।